हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20 यानी संधि का संपूर्ण प्रश्नावली। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य करवाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। दिए गए विकल्पों को पढ़कर संधि के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर पहला है जगत प्लस इस। तो इन दो शब्दों को मिलाने से कौन सी संधि शब्द का सही रूप है, उसी पे हमको सही का निशान लगाना है। तो जगत प्लस इस मिला के शब्द बनेगा जगदीश, यानी क का तीसरा सही है। सब लोग यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। अब ख है सु प्लस उक्ति। तो ये दोनों शब्दों को आपस में मिला के नया शब्द बनेगा सुक्ति, यानी ख का पहला सही है। अब ग है यथा प्लस इष्ट। इन दोनों शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनेगा यथेष्ट, यानी ग का फोर्थ वाला सही है। तो सब लोग इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब घ है महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, इन दोनों शब्दों को जोड़ने से नया शब्द बनेगा महौषधि। तो घ का भी पहला ही सही है। अंगा शब्द में है उत प्लस ज्वल। इन दो शब्दों को आपस में जोड़ के नया शब्द बनेगा उज्ज्वल, यानी अंगा का तीसरा सही है। इस तरह से क का तीसरा सही, ख का पहला, ग का चौथा सही, घ का पहला और अंगा का तीसरा सही है। अब नेक्स्ट है च सम प्लस लग्न। इन दो शब्दों को आपस में जोड़ने से नया शब्द बनेगा संलग्न, यानी च का फोर्थ सही है। सब लोग सही का निशान लगाएंगे। छ है बहि प्लस मुख। तो इन दो शब्दों को आपस में जोड़ के नया शब्द बनेगा बहिर्मुख, यानी छ का दूसरा सही है। अब नेक्स्ट है इसमें नंबर 2। दिए गए विकल्पों में संधि विच्छेद के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो क शब्द है शुभारंभ, इसका सही संधि विच्छेद शब्द होगा नंबर 2 शुभ प्लस आरंभ। तो इस पे सबको सही का निशान लगाना है। ख शब्द है प्रत्युपकार, इसका सही संधि विच्छेद वाला शब्द है प्रति प्लस उपकार, यानी ख का तीसरा सही है। इस पे सही का निशान लगाइए। ग शब्द है अहंकार, इसका सही संधि विच्छेद वाला शब्द है अहम प्लस कार, यानी ग का पहला सही है। घ शब्द है उच्चारण, इसका सही संधि विच्छेद वाला शब्द है उत प्लस चारण, यानी घ का दूसरा सही है। अंगा है उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द है उत प्लस श्वास, यानी अंगा का पहला सही है। च शब्द है दुराशा। दुराशा शब्द का सही संधि विच्छेद वाला शब्द है दुर प्लस आशा, यानी च का पहला सही है। छ धनुष्टंकार। धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद करने पर शब्द बनेगा धनु प्लस टंकार, यानी इसमें जो है फोर्थ वाले पे हमको सही का निशान लगाना है। अब इसमें नेक्स्ट शब्द है यानी ज शब्द है मनोज। तो इसका सही संधि विच्छेद वाला शब्द होगा मनः प्लस ज, यानी ज का पहला सही है। इस तरह से इस पे सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3 संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे क शब्द है बहुउद्देशीय, तो इसका संधि विच्छेद करने पर बहु प्लस उद्देशीय ये शब्द बनेंगे। ख है अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद करने पर अनु प्लस एषण ये शब्द बनेगा। ग है शरत चंद्र, शरत चंद्र शब्द का विच्छेद करने पर शरत प्लस चंद्र ये शब्द बनेंगे। घ है प्रमाण, इस शब्द का विच्छेद करने पर प्र प्लस मान ये शब्द बनेगा। अंगा है निस्सार, इस शब्द का विच्छेद करने पर निह प्लस सार ये शब्द बनेंगे। अब नंबर 4 संधि कीजिए। तो यहाँ पे विच्छेद दिया गया, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़कर संधि करना है। तो क है अधः प्लस गति, इस शब्द को जोड़ने से अधोगति शब्द बनेगा। अब ख है दुह प्लस उपयोग, इस शब्द को आपस में जोड़ने से दुरुपयोग शब्द बनेगा। ग है पथ प्लस हति, ये शब्द आपस में जोड़ने से पद्धति शब्द बनेगा पद्धति। घ है पो प्लस इत्र, इसको आपस में मिलाने से पवित्र शब्द बनेगा। अंगा है वित्त प्लस एषणा, इस शब्द को आपस में जोड़ने से वितेषणा शब्द बनेगा। अब नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क है संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर होगा दो समीप स्थित वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर ख स्वर संधि किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
अब नेक्स्ट प्रश्न है ग, व्यंजन संधि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यानी घ है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा यदि प्रथम पद में विसर्ग हो तथा उसके पश्चात द्वितीय पद में कोई स्वर अथवा व्यंजन आए तो उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण मनः प्लस हर, मनोहर, प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय। अब नेक्स्ट है रचनात्मक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत गतिविधि। आप अपने घर तथा विद्यालय में जिन संधि युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए तथा संधि विच्छेद भी कीजिए। तो यहाँ पे संधि वाले शब्द हैं दूध वाला, विद्यार्थी, चिकित्सालय, सम्मान, सभी, लोहार। अब संधि विच्छेद है, दूध वाला शब्द का संधि विच्छेद होगा दूध प्लस वाला, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, चिकित्सालय शब्द का संधि विच्छेद होगा चिकित्सा प्लस आलय, सम्मान शब्द का विच्छेद होगा सम प्लस मान, सभी शब्द का विच्छेद होगा सब प्लस ही, लोहार शब्द का विच्छेद होगा लोहा प्लस आर। इस तरह से स्टूडेंट हमने संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट किया। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए